नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब। उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे हो। दोस्तों, चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। डेली जॉब नोटिफिकेशन के 3 नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए लाता हूँ रात तक। अगर आपको चाहिए तो आप लोग सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन का मैसेज आपको मिलते रहे। दोस्तों, इंडियन नेवी पर SSC ऑफिसर यानी शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर का रिक्रूटमेंट होने वाला है। अभी ऐसे देख सकते हैं ये जो कोर्स शुरू होने वाला है वो जनवरी 2026 से शुरू होने वाला है, ठीक है। ऐसे दोस्तों, ट्रेनिंग आपका हुआ इंडियन नेवल एकेडमी इजीमाला केरला पे। ये रेड अंडरलाइन के हो देख सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। बहुत सारे स्ट्रीम है अलग अलग यहाँ पे। स्ट्रीम एक बार देख लेते हैं, बाद में बाकी जगह आते हैं। एग्जीक्यूटिव ब्रांच पायलट, नेवल एयर ऑपरेशन ऑफिसर ऑब्जर्वर, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, लॉजिस्टिक्स, एडुकेशन, इंजीनियरिंग ब्रांच जनरल सर्विस, इलेक्ट्रिकल ब्रांच जनरल सर्विस, नेवल, कॉन्स्ट्रक्टर, ये सब ब्रांच में रिक्रूटमेंट होने वाला है SSC ऑफिसर। दोस्तों, यहाँ पर क्वालिफिकेशन दिया हुआ है किस किस स्ट्रीम के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। जैसे कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच के लिए BE BTech इन एनी डिसिप्लिन विद 60% मार्क के साथ। दोस्तों, यहाँ पर सभी को 60% मार्क के साथ डिग्री होना चाहिए, जो भी डिग्री मांगा गया है। लेकिन सिर्फ जो जिनके पास NCC सर्टिफिकेट है, आप लोगों को 5% रिलैक्सेशन दिया जाएगा। यानी NCC सर्टिफिकेट होल्डर वाले 55% होने से भी अप्लाई कर पाओगे। यहाँ पर सेकंड जो है आप यहाँ से पायलट नेवल एयर ऑपरेशन ऑफिसर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के लिए क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। यहाँ पर 60% मार्क के साथ BE BTech, और आपका जो क्लास 10-12 में जो मार्क्स था वो एवरेज 60% होना चाहिए। और लेकिन एक बार या फिर 10th में या फिर क्लास 12 में इंग्लिश में 60% एक बार होने से ही होगा, या फिर 10th में या फिर 60% में, बाकी एवरेज 60% होना चाहिए। यहाँ पर देखिए बहुत ही छोटा हो जाता है, जूम करने से आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए जूम करके पढ़ना। देखिए एग्जीक्यूटिव ब्रांच यहाँ पर वैकेंसी दिया हुआ है क्वालिफिकेशन के बाद में 60 पोस्ट है, महिला पुरुष दोनों के लिए है। और यहाँ पर एक बात बोलना भूल गए, ये जिन्होंने शादी नहीं किया है महिला एंड पुरुष वही अप्लाई कर सकते हैं, शादीशुदा कोई अप्लाई नहीं कर सकते। आपका डेट ऑफ बर्थ जन्म किस डेट के भीतर होना चाहिए, आपका जन्म 2 जनवरी 2001 से पहले नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2006 के बाद में नहीं होना चाहिए, इसके बीच में होना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर अलग अलग पोस्ट के लिए डेट्स दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट 3 पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन आप देख चुके हैं और 3 पोस्ट के लिए अलग अलग वैकेंसी है। ये आप लोग कृपया अगर ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ओपन करके देखेंगे और भी क्लियरली आप लोग ये समझ पाएंगे। मुझे स्क्रीन दाएं बाएं करना पड़ रहा है, ठीक है, उसे देख सकते हैं इस प्रकार से। उसके बाद लॉजिस्टिक्स के लिए क्वालिफिकेशन देख सकते हैं, 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन होने से आप अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन में देखिए अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग कोई भी यहाँ पर एक क्वालिफिकेशन होने से आप अप्लाई कर पाएंगे एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए, ठीक है। ऐसे देख सकते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए टोटल यहाँ पर किस किस डिग्री वाले के लिए कितना पोस्ट है, 7 पोस्ट है और 8 पोस्ट है, टोटल 15 पोस्ट है। पहला जो 3 पोस्ट है MSc केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ जो बोला गया है आप लोगों के लिए 7 पोस्ट है। दोस्तों, आप लोग कृपया ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ से अगर ऐसे करेंगे तो आप लोगों की भी दिक्कत होगा, ठीक है। उसके बाद इंजीनियरिंग ब्रांच जनरल सर्विस क्या क्या ब्रांच क्वालिफिकेशन दिया हुआ है देख सकते हैं, ठीक है। टोटल यहाँ पर 12 ब्रांच है ये इंजीनियरिंग सर्विस के लिए। उसके बाद इलेक्ट्रिकल ब्रांच जनरल सर्विस ब्रांच देख सकते हैं, यहाँ पर 13 ब्रांच है टोटल इलेक्ट्रिकल के लिए, ये सब देख सकते हैं। कोई भी ब्रांच में 60% मार्क के साथ डिग्री कंप्लीट होने से ही होगा। उसके बाद नेवल इंस्ट्रक्टर कॉन्स्ट्रक्टर, इसके लिए आप 60% मार्क के साथ BE BTech स्ट्रीम क्या क्या है आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। ये इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए भी सेम और इंजीनियरिंग ब्रांच जनरल सर्विस के लिए यहाँ पर भी सेम, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग दोनों ब्रांच के लिए 60% मार्क के साथ, ठीक है। यहाँ पर वैकेंसी दिया हुआ है, मैन के लिए कितना वुमेन के लिए कितना रिजर्व है आप लोग देख लीजिएगा नोटिफिकेशन को ओपन करके। दोस्तों, आपका जो सिलेक्शन होगा जो मेन प्रोसेस यहाँ पर देखिए दोस्तों, मार्चेंट नेवी है आप लोगों के लिए एक हिदायत है यहाँ पर। अगर आपके पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एंड ट्रांसपोर्ट सर्टिफिकेट आपके पास है कॉम्पिटेंसी अथॉरिटी के द्वारा, तो आप लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर बोला गया है।
किस किस कंडीशन में, आपका जन्म किस डेट के भीतर होना चाहिए, 2 जनवरी 1996 से लेके 1 जुलाई 2006 के भीतर होने से भी आप लोग अप्लाई कर पाएंगे अगर आप मर्चेंट नेवी में है तो। ठीक है, ये सब देख सकते हैं। एनसीसी देखिए, एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर विल बी गिवन रिलैक्सेशन 5% कट ऑफ। एनसीसी सर्टिफिकेट मैं पहले ही बोल दिया था आप लोगों को। यहाँ पे देखिए हो कैन अप्लाई, जिनके पास 60% मार्क के साथ कंप्लीट किया है, जो क्वालिफिकेशन बताए गए हैं वही अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने CGPA किया है, जहाँ पर ग्रेडिंग दिया जाता है पॉइंट से, आपका पॉइंट 60% के बराबर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर है, आप देख सकते हैं, यहाँ प्रावधान दिया गया है। यहाँ पर ये जो नोट 3 जो पॉइंट दिया गया है, C पॉइंट जो है, ऑल SSB जिनको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा, इंटरव्यू के थ्रू आपका सिलेक्शन होने वाला है, यहाँ पर कोई एग्जाम नहीं होगा। ठीक है, जो इंटरव्यू के लिए जिनको रिकमेंडेड किया जाएगा, शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा, तो आप लोगों को बोला है अगर आप फाइनल ईयर कैंडिडेट थे तो आप लोगों को जो फाइनल ईयर का डिग्री का रिजल्ट आने के बाद आप लोग को इंडियन नेवी का जो ईमेल है, ये ईमेल दिया गया है, ये ईमेल आईडी आप देख सकते हैं, officer@navy.gov.in। यहाँ पर आप लोगों को 20 दिसंबर 2025 से पहले फाइनल जब रिजल्ट आ जाएगा, वो रिजल्ट आप लोगों को यहाँ पर सबमिट कर देना होगा। ठीक है, देख लिया। बाकी यहाँ पर और भी कुछ पॉइंट्स है जो आप देख लीजिएगा। ठीक है, जो यहाँ पर ये जो पायलट और नेवल एयर ऑपरेशन ऑफिसर, शायद ये जो 2 पोस्ट है ऊपर में आपने देखा है, अलाउंस मिलेगा आप लोगों को 31,500 विल बी एडमिसेबल टू कैंडिडेट पोस्ट सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग। आपका ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को ये पैसा, ये एक अलाउंस आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, बहुत सारा पैसा मिलेगा आप लोगों को। तो सिलेक्शन प्रोसीड्यूर, सिलेक्शन विल बी एज फॉलोज। आप लोगों को पहले आपका जो मार्क्स है, मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। आपका ग्रेजुएशन, BE, BTech, MTech, MSc जो भी डिग्री मांगा गया है, उसमें जो मार्क्स मिला है उसके आधार पर पहले शॉर्ट लिस्टिंग करेगा। जो एलिजिबल है, हाईली क्वालिफाइड है, रैंक में ऊपर है, उन लोगों को हिसाब से, उनके हिसाब से इंडियन नेवी की तरफ से मेरिट लिस्ट तैयार कीजिए। मेरिट लिस्ट तैयार करके आप लोगों को इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। ठीक है, SSB इंटरव्यू में। तो आप लोगों को जो सिलेक्शन, जो शॉर्ट लिस्टिंग करेगा, अगर आप फाइनल में ईयर में है, आपका रिजल्ट नहीं आया है, तो आपको फाइनल ईयर में या फिर फाइनल सेमेस्टर में जो मार्क्स मिला है, उस मार्क के आधार पर बेसिस के आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। ठीक है, ये आपकी जानकारी के लिए सब। जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम में है, आप लोगों के लिए भी सेम, या फिर जिन्होंने वो हैव कंप्लीटेड MSc, MCA, MBA, MTech, मार्क ऑब्टेन इन ऑल सेमेस्टर विल बी कंसिडर। ठीक है, फॉर कैंडिडेट हु आर इन द फाइनल ईयर, जो लोग पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के मामले में बात किया जा रहा है, इन द फाइनल ईयर शॉर्ट लिस्टिंग विल बी बेस्ड ऑन द प्री फाइनल ईयर प्रीफरेंस। आपका जो फाइनल का जो प्री एग्जाम है, उसमें जो रिजल्ट मिला है, उसके आधार पर आपको कंसीडर किया जाएगा। यहाँ पर देखिए, कैंडिडेट जो सिलेक्टेड फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट प्रूफ कंप्लीटिंग आपका ग्रेजुएशन। ये पहले भी दिखा है या फिर से दिया हुआ है, officer@navy.gov.in। इस वेबसाइट पे आप लोगों को ईमेल करके आप लोगों को बोलना होगा। ठीक है, और जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आप फॉर्म भरते वक्त भरेंगे, उसको चेंज ना करने के लिए बताया गया है। बाकी छोटे छोटे डिटेल्स आप लोग देख लीजिएगा। एग्जाम का कोई मामला नहीं है, एग्जाम पैटर्न भी नहीं है, कुछ नहीं है। प्रोबेशन पीरियड आपको कैसे काटना होगा, ट्रेनिंग कैसे होगा, नहीं होगा, यही दिया हुआ है। ये नोटिफिकेशन का लास्ट पेज है, ये है हाउ टू अप्लाई। कैसे अप्लाई करेंगे आप, www.joinindiannavy.gov.in वेबसाइट के थ्रू आप लोगों को अप्लाई करना होगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको देना होगा, यहाँ पर है, ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स दिया हुआ है, आप ऐसे देख लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों मेरी तरफ से आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक। वीडियो से मदद हुआ हो, हेल्प हुआ हो तो रहा सभी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, ये जो वैकेंसी वाला पार्ट है ऊपर में आपने देखा है, इसको मैंने क्लियरली आप लोग को दिखा नहीं पाया, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। देखिए कितना छोटा हो जाता है, इसको जूम करना पड़ता है, बार बार इधर उधर करना पड़ता है, तो मेरे लिए भी दिक्कत की काम था, आपके लिए भी समझना भी। ठीक है, तो आप लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ओपन करके देख लीजिएगा। फिर भी अगर किसी को समझने में तकलीफ हो, कौन सा स्ट्रीम में कितना पोस्ट आप जानना चाहते हैं, क्वालिफिकेशन क्या जानना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों को अलग से कमेंट सेक्शन में बोल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। जय हिंद, नमस्कार।